वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, आज हम आपकी क्लास 9th का जो स्मार्ट सिलेबस रिवाइज स्मार्ट सिलेबस आपका आया है, उसके बायोलॉजी का हम स्मार्ट सिलेबस देखने जा रहे हैं। बाकी तमाम अस्बाक का हमने आपका स्मार्ट सिलेबस देख लिया है। अब ये हमारा जो 7 नवंबर को पैक्टा की जानिब से रिवाइज सिलेबस आपका जारी किया गया है, उसके में बायोलॉजी का हम स्मार्ट सिलेबस देखने जा रहे हैं। स्टूडेंट, इससे पहले जो आपका स्मार्ट सिलेबस जारी हुआ था, उसमें जस्ट एक शार्ट एमसी आपके शार्ट क्वेश्चन को ख़त्म किया गया, बाकी सेम आपका बायोलॉजी का स्मार्ट सिलेबस आया है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसका स्मार्ट सिलेबस देखेंगे बायोलॉजी का, इसके बाद पेयरिंग स्कीम देखेंगे और जो पैक्टा की जानिब से मॉडल पेपर जारी किया गया है कि किस तरह आपका मॉडल पेपर यानी कि एक नमूने के तौर पर एक पेपर उन्होंने जारी किया कि आप देख लेंगे किस तरह आपका पेपर बनाया जाएगा, उसको देखेंगे। तो स्टूडेंट, बाकी भी आपके जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सब का आपका जो स्मार्ट सिलेबस है वो इस चैनल के ऊपर मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस भी आपको मिलती रहें। और इसके साथ जो इंग्लिश और उर्दू का आपका जो सिलेबस, आपका टेक्स्ट बुक का जो सिलेबस मैंने करवाया वो भी चैनल के ऊपर अपलोड है, तो आप उधर से जाके अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, आपका ये स्मार्ट सिलेबस सेशन 2025-26 यानी कि 26 के अंदर जो आपके 2026 के अंदर पेपर होने हैं उसके लिए बनाया गया है। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम। चैप्टर नंबर 1 है स्टूडेंट द साइंस ऑफ बायोलॉजी, ये चैप्टर का नेम है। ये डिलीटेड टॉपिक्स हैं और ये आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है। आपका टॉपिक है 1.2 रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। ये आपके पेज नंबर 8 to 10 के ऊपर पड़ा है। ये अब उन्होंने ख़त्म कर दिया है, डिलीट कर दिया है, ये अब आपके कोर्स का हिस्सा नहीं रहा। इसमें से कोई भी एमसीक्यूज, शार्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनेगा। उसके बाद 1.3 है कैरियर्स इन बायोलॉजी। ये आपके सिफात 10 से 12 के ऊपर पड़ा है, तो ये भी उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया है, स्किप कर दिया है, डिलीट कर दिया है। इसमें से किसी किस्म का कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। उसके बाद आपका टॉपिक है 1.5 साइंस एज आ कोलैबोरेटिव फील्ड। ये आपके सिफात नंबर 13 और 14 के ऊपर पड़ा है, तो इसको भी उन्होंने स्किप कर दिया है। इसके बाद 1.8 मलेरिया या malaria एन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड की पॉइंट्स। ये 1.8 जो मलेरिया है, ये भी आपका पेज नंबर 17 से 20 के ऊपर पड़ा है, तो ये भी एक्सक्लूड कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, ये अब आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। उसके बाद की पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स आपके सफ़ा नंबर 21 से 22 के ऊपर पड़े हैं, ये भी ख़त्म कर दिए गए हैं। उसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 9 and 10 जो कि आपके टेक्स्ट बुक के सफ़ा नंबर 23 के ऊपर पड़े हैं, उनको निकाल दिया गया, स्किप कर दिया गया। उसके बाद शार्ट आंसर नंबर्स 3 and 5, आपका शार्ट क्वेश्चन नंबर 3 और 5 ये भी आपके डिलीट कर दिए गए हैं, ये आपके सफ़ा नंबर 23 के ऊपर पड़े हैं। इसके बाद आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, 3 and 6, 7 यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7 ये आपके 4 उन्होंने डिलीट कर दिए, ये अब आपके कोर्स का हिस्सा नहीं होंगे और ये सफ़ा नंबर 24 के ऊपर पड़े हैं। उसके बाद इंक्विजिटिव क्वेश्चनल आल, ये आपके सफ़ा नंबर 24 के ऊपर पड़े हैं। इंक्विजिटिव क्वेश्चंस आल यानी कि सारे उन्होंने डिलीट कर दिए, ये अब आपके कोर्स का हिस्सा नहीं होंगे। तो आपके चैप्टर 1 में से 4 टॉपिक 1.2, 3, 5, 8 की पॉइंट्स, एमसीक्यूज 9, 10, शार्ट आंसर 3, 5, लॉन्ग क्वेश्चन 1, 3, 6, 7 और इंक्विजिटिव क्वेश्चन सारे उन्होंने डिलीट कर दिए हैं। अब इनमें से आपके पेपर में से कोई भी चीज़ नहीं आएगी, ये अब आपके कोर्स का हिस्सा नहीं रहे। चैप्टर नंबर 2 है स्टूडेंट आपका बायोडाइवर्सिटी एडवांटेज ऑफ क्लासिफिकेशन, पेज नंबर 27, ये अब आपका स्किप कर दिया गया, ये अब आपके कोर्स का हिस्सा नहीं रहा। टेबल है पेज नंबर 28, ये भी अब आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, इसको भी खत्म कर दिया गया है, पेज नंबर 29। टेबल 31 और 35 पेज के ऊपर पड़े हैं, ये भी खत्म हो गया। बॉक्स 36 ये भी खत्म हो गया है। की पॉइंट्स 38 ये भी डिलीट हो गया। एमसीक्यूज नंबर 8 और 10 ये भी आपका ख़त्म कर दिए गए हैं पेज नंबर 39 के ऊपर। शार्ट आंसर्स नंबर 1, 2 and 4, शार्ट क्वेश्चन नंबर आपके 1, 2 और 4 भी जो कि पेज नंबर 40 के ऊपर पड़े हैं, ये भी स्किप कर दिए गए हैं। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 and 2 आपके लॉन्ग क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 2 में से 1 और 2 सफ़ा नंबर 40 के ऊपर पड़े हैं, तो ये भी ख़त्म कर दिए गए हैं। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 and 2 और इंक्विजिटिव क्वेश्चन आल,
यानी कि सारे इंक्विजिटिव क्वेश्चन जो सफ़ा नंबर 40 के ऊपर पड़े हैं ये सारे उन्होंने ख़त्म कर दिए, अब आपके कोर्स का हिस्सा नहीं रहे। तो इन टॉपिक्स में से आपके पेपर में से कोई चीज़ भी नहीं आएगी, ना ही एमसीक्यूज, ना ही शॉर्ट क्वेश्चन और ना ही लॉन्ग क्वेश्चन। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 3 है दी सेल। साइड बॉक्स एंड टेबल, साइड के टेक्स्ट बुक के साइड पर जो बॉक्स पड़ा है और जो टेबल पड़ा है सफ़ा नंबर 52 के ऊपर, ये उन्होंने स्किप कर दिया गया है। टेबल 53 पेज के ऊपर ये भी स्किप कर दिया गया है। 3.3 स्ट्रक्चर एडवांटेज ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स, सफ़ा नंबर आपका 53 और 54 ये भी आपका स्किप कर दिया गया है, ये अब आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। डिवीजन ऑफ लेबर विद इन एंड अक्रॉस सेल्फ, सफ़ा नंबर आपका 56 57 ये स्किप कर दी गई है। की पॉइंट्स चैप्टर नंबर 3 के पेज नंबर आपके 59 के ऊपर पढ़े हैं, इनको स्किप कर दिया गया है। एमसीक्यूज नंबर 4 11 एंड 14 सफ़ा नंबर आपके 60 और 61 के ऊपर पढ़े हैं, ये स्किप कर दिए गए हैं। शॉर्ट आंसर नंबर 4 10 एंड 14 ये आपके डिलीट कर दिए गए हैं, सफ़ा नंबर 61 के ऊपर पढ़े हैं। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर आपका 8 एंड 9 चैप्टर नंबर 3 में से जो कि सफ़ा नंबर 62 के ऊपर पड़ा है, इसको भी खत्म कर दिया गया। उसके बाद इंक्विजिटिव क्वेश्चन आल सफ़ा नंबर आपके 62 के ऊपर पड़े हैं, इनको भी खत्म कर दिया गया है। ये अब आपके कोर्स का हिस्सा नहीं रहे, आपके कोर्स के अंदर शामिल नहीं होंगे, ना ही कोई एमसीक्यूज, ना ही कोई शॉर्ट क्वेश्चन और ना ही लॉन्ग क्वेश्चन इनमें से आएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 है सेल साइकिल। बॉक्स पड़ा है आपका पेज नंबर 65 के ऊपर, उसको उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया, खत्म कर दिया गया, हज़फ कर दिया है। 4.4 कंपैरिजन बिटवीन मियोसिस एंड माइटोसिस, सफ़ा नंबर आपका 73 75 73 से 75 सफ़ा के ऊपर ये टॉपिक आपका पड़ा है, ये अब आपके कोर्स का हिस्सा नहीं रहा, माइटोसिस और मियोसिस। उसके बाद की पॉइंट से सफ़ा नंबर 76 के ऊपर पड़े हैं, ये अब आपके कोर्स का हिस्सा नहीं रहे। एमसीक्यूज नंबर 3 एंड 8 पेज नंबर आपका 77 है, ये अब आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। शॉर्ट आंसर नंबर 8 एंड 10 सफ़ा नंबर आपका 78 है, ये अब आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 सफ़ा नंबर आपका 78 ये अब आपके कोर्स का हिस्सा नहीं रहा। इंक्विजिटिव क्वेश्चन आल ये सारे इंक्विजिटिव क्वेश्चन आपके ख़त्म कर दिए गए हैं, सफ़ा नंबर आप 78 के ऊपर पढ़े हैं, तो इनमें से आप किसी किस्म का आपका एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनाया जाएगा। चैप्टर नंबर 5 है स्टूडेंट आपका टिश्यूज आर्गन्स एंड आर्गन सिस्टम एमरजेंट प्रॉपर्टीज, सफ़ा नंबर 81 82 के ऊपर पढ़ी हैं, ये स्किप कर दिया गया टॉपिक इसको। रोल ऑफ आर्गन सिस्टम इन होम्योस्टेटिस, ये सफ़ा नंबर आपका 89 के ऊपर पड़ा है, इसको स्किप कर दिया गया है। उसके बाद की पॉइंट्स हैं सफ़ा नंबर 90 के ऊपर, इसको स्किप कर दिया गया है। एमसीक्यूज नंबर 1 3 एंड 7 ये आपका सफ़ा नंबर 90 91 के ऊपर पड़े हैं, इसको स्किप कर दिया गया है। शॉर्ट आंसर नंबर 5 एंड 7 ये आपके सफ़ा नंबर 92 के ऊपर पड़े हैं, इसको स्किप कर दिया गया है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 9 एंड 10 ये आपके सफ़ा नंबर 92 के ऊपर पड़े हैं, इसको स्किप कर दिया गया है। इंक्विजिटिव क्वेश्चन आल जो कि सफ़ा नंबर 92 के ऊपर पड़े हैं, तो इनको भी स्किप कर दिया गया, ये अब आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। इनमें से किसी किस्म का आपका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ना ही एमसीक्यूज, ना ही शॉर्ट क्वेश्चन और ना ही लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 6 है बायोमॉलिक्यूल्स, इसके की पॉइंट्स हैं सफ़ा नंबर 105 और 6 के ऊपर, ये अब आपके कोर्स का हिस्सा नहीं रहे, ये हज़फ कर दिए गए हैं। एमसीक्यूज नंबर 1 एंड 8 ये सफ़ा नंबर 106 और 7 के दरमियान है, तो ये भी आपके हज़फ कर दिए गए हैं, आपके कोर्स का हिस्सा नहीं रहे। शॉर्ट आंसर नंबर 1 एंड 4 आपके सफ़ा नंबर 108 के ऊपर पड़े हैं, इनको भी खत्म कर दिया गया है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 सफ़ा नंबर 108 के ऊपर पड़ा है टेक्स्ट बुक के, ये भी खत्म कर दिया गया है। इंक्विजिटिव क्वेश्चन आल सफ़ा नंबर 108 के ऊपर, तो इसको भी खत्म कर दिया गया। इनमें से किसी एग्जाम का कोई क्वेश्चन नहीं बनाया जाएगा। स्टूडेंट आपका एग्जाम्स, इसके की पॉइंट्स हैं सफ़ा नंबर 116 के ऊपर, ये खत्म कर दिया गया। एमसीक्यूज नंबर 1 एंड 4 सफ़ा नंबर 117 के ऊपर हैं, इनको खत्म कर दिया गया। शॉर्ट आंसर नंबर 2 एंड 5 सफ़ा नंबर 118 के ऊपर है, इनको खत्म कर दिया गया। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 है सफ़ा नंबर 118 के ऊपर, इसको खत्म कर दिया गया और इंक्विजिटिव क्वेश्चन आल 118 के ऊपर पड़े हैं, तो ये आपके सारे चैप्टर नंबर 7 एंजाइम में से स्किप कर दिए गए हैं, इनमें से किसी किस्म का कोई क्वेश्चन नहीं बनाया जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट आपका चैप्टर नंबर 8 है बायो एनर्जेटिक्स यूज ऑफ रेस्पिरेटरी एनर्जी इन बॉडी, सफ़ा नंबर 128 के ऊपर पड़ा है, ये आपका टॉपिक खत्म कर दिया गया है। टेबल आपका सफ़ा नंबर 128 के ऊपर पड़ा है, ये खत्म कर दिया गया है। टेबल 129 के ऊपर एक टेबल पड़ा है, वो खत्म कर दिया गया। फिगर 8.8 ये आपका पेज नंबर 129 के ऊपर पड़ा है, इसको खत्म कर दिया गया है। की पॉइंट्स हैं 130 के ऊपर पड़े हैं, इनको भी खत्म कर दिया गया है, तो इनमें से किसी किस्म का क्वेश्चन नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 8 के एमसीक्यूज हैं स्टूडेंट, एमसीक्यूज नंबर 3 एंड 9 सफ़ा नंबर 131 के ऊपर पड़े हैं, इनको स्किप कर दिया गया। शॉर्ट आंसर नंबर 3 7 8 9 और 13 सफ़ा नंबर 132 के ऊपर पड़े हैं, तो ये आपके स्किप कर दिए गए। स्टूडेंट पहले जो आपका सिलेबस उन्होंने जारी किया था
तकरीबन 27-28 तारीख को, तो उनमें ये 13 शार्ट क्वेश्चन उन्होंने यानी कि शामिल किया हुआ था। लेकिन जो अब न्यू 7 नवंबर को आपको उन्होंने रिवाइज्ड सिलेबस शो किया, सिर्फ एक ही तब्दीली हुई है उसके अंदर, और उन्होंने क्वेश्चन नंबर 13 को भी स्किप कर दिया है आपके शार्ट क्वेश्चन। बाकी सेम आपका वही स्मार्ट सिलेबस है जो कि सफ़ा नंबर 132 के ऊपर पड़ा है। तो ये 5 शार्ट क्वेश्चन 3, 7, 8, 9 और 13 इनको स्किप कर दिया गया है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 एंड 6 सफ़ा नंबर 132 के ऊपर पड़ा है, इसको स्किप कर दिया गया। और इंक्विजिटिव क्वेश्चन आल ये भी सफ़ा नंबर 132 के ऊपर पड़ा है, तो इसको भी स्किप कर दिया गया है। उसके बाद आपका चैप्टर 9 है प्लांट साइकोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, रोल्स ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम, ये सफ़ा नंबर 135 के ऊपर पड़ा है, इसको स्किप कर दिया गया है। इस टॉपिक को की पॉइंट्स हैं सफ़ा नंबर 148 के ऊपर, इसको स्किप कर दिया गया है। एमसीक्यूज नंबर 4 एंड 7 सफ़ा नंबर 149 के ऊपर पड़े हैं, इनको स्किप कर दिया गया है। शार्ट आंसर्स नंबर 1 एंड 3 सफ़ा नंबर 150 के ऊपर पड़ा है, इसको स्किप कर दिया गया है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 एंड 8 ये आपका पेज नंबर 150 है, इसको स्किप कर दिया गया है। और इंक्विजिटिव क्वेश्चन आल इन सब को जो कि 150 के ऊपर पड़े हैं क्वेश्चन, इंक्विजिटिव क्वेश्चन आईक्यू, तो इनको भी ये स्किप कर दिया गया है साहब को। अब आपके पेपर में से इस पूरे चैप्टर में से इनमें से कोई चीज़ एमसीक्यू शार्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनाया जाएगा। चैप्टर नंबर 10 है स्टूडेंट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, इसके की पॉइंट्स हैं सफ़ा नंबर 163 के ऊपर, इनको स्किप कर दिया गया है, ये अब आपके इस चैप्टर का हिस्सा नहीं रहे। एमसीक्यूज नंबर 4 एंड 10 ये सफ़ा नंबर 164 के ऊपर पड़े हैं, इनको स्किप कर दिया गया है। शार्ट आंसर्स नंबर 3 एंड 10 ये आपके सफ़ा नंबर 165 और 166 के ऊपर पड़े हैं, इनको खत्म कर दिया गया है। और इंक्विजिटिव क्वेश्चन आज सफ़ा नंबर 166 के ऊपर पड़े हैं, इनको भी हज़फ कर दिया गया। ये अब आपके चैप्टर नंबर 10 का हिस्सा नहीं रहा, इनमें से आपके पेपर के अंदर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 11 है बायोस्टैटिक्स, एंटायर चैप्टर इज डिलीटेड। 167 टू 175 तक जो आपका 11 चैप्टर है ये मुकम्मल तौर पर हज़फ कर दिया गया है, इसमें से किसी किस्म का आपका कोई क्वेश्चन नहीं बनाया जाएगा, तो इसकी तैयारी आपने नहीं करनी। उसके बाद ग्लोसरी है, ये भी कम्प्लीटली डिलीटेड है, इसमें से भी आपके कोई एमसीक्यूज वगैरह नहीं बनाया जाएगा, कोई चीज़ नहीं पूछी जाएगी। तो चैप्टर नंबर 11 और ग्लोसरी मुकम्मल तौर पर डिलीट कर दिए गए हैं, ये अब आपके कोर्स का हिस्सा नहीं रहे। तो स्टूडेंट ये हमारी थी जो स्मार्ट सिलेबस था, ये वो था जिसको हमने अच्छी तरह से देख लिया है कि कौन कौन से चैप्टर उन्होंने हज़फ किए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन और कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन। इसके बाद स्टूडेंट अब हम पेयरिंग स्कीम देखने जा रहे हैं कि आपके किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज, कितने शॉर्ट क्वेश्चन और कितने लॉन्ग और कैसे बनाए जाएंगे। तो अब हम इसकी थोड़ा पेयरिंग स्कीम को चेक करते हैं कि आपका पेपर किस तरह बनाया जाएगा बायोलॉजी 9th क्लास का आपके स्मार्ट सिलेबस आने के बाद। जी स्टूडेंट, पेयरिंग स्कीम ऑफ बायोलॉजी ग्रेड 9 ये आपकी क्लास 9 की पेयरिंग स्कीम है। वो कहता है कि द पेपर ऑफ बायोलॉजी फॉर क्लास 9 विल कंसिस्ट ऑफ 60 मार्क। आपका पेपर 60 नंबर पर मुश्तमिल होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप इसके 12 होंगे, सब्जेक्टिव टाइप इसके 48 होंगे। टाइमिंग ऑफ द पेपर विल बी 2 आवर्स। ये आपका 60 नंबर का पेपर है, 12 एमसीक्यूज होंगे। सब्जेक्टिव इंशाइयत अर्ज का पेपर आपका 48 नंबर का होगा, 60 नंबर पूरे हो जाएंगे और टाइम होगा आपके पास 2 घंटे। ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए आपके पास 15 मिनट होंगे और सब्जेक्टिव टाइप के पास आपके पास 1 घंटा और 45 मिनट होंगे। द पेपर विल बी मेड एज पर फॉलोइंग डिटेल्स। ऑब्जेक्टिव टाइप आपके एमसीक्यूज किस किस चैप्टर से लिए जाएंगे? आपके चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 इनमें से एक एक एमसीक्यूज बनाया जाएगा। 1 से लेकर 8 चैप्टर तक आपका एक एक एमसीक्यूज बनाया जाएगा। चैप्टर नंबर 9 और 10 में से 2-2 एमसीक्यूज बनाए जाएंगे। 8 चैप्टर में से एक एक होगा तो 8 नंबर, और इन दोनों में से 2-2 तो 4, 8 और 4 12 नंबर आपके पूरे हो जाएंगे। एक एमसीक्यूज का आपका 1 नंबर होता है। तो ये आपका जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इस तरह होगा कि 8 चैप्टरों में से एक एक एमसीक्यूज, आखिरी 2 चैप्टरों में से 9वें और 10वें में से 2-2 एमसीक्यूज बनाए जाएंगे, तो आपके 12 नंबर के एमसीक्यूज पूरे हो जाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट आपका सब्जेक्टिव टाइप है, शार्ट क्वेश्चन है। शार्ट क्वेश्चन के आपके 3 पोर्शन है। 3 पोर्शन में से आपके 8-8 उन्होंने शार्ट क्वेश्चन बनानी है इन तीनों पोर्शनों के, और उन 8-8 में से आपने कोई से 5-5 सॉल्व करनी है। तो हर शार्ट क्वेश्चन के 2 नंबर होते हैं, तो आपका एक शार्ट क्वेश्चन का पोर्शन 10 नंबर का होगा। 8 शार्ट क्वेश्चन दिए होंगे, 8 में से आपने 5 करने होंगे, तो 2 क्रॉस 5 इज इक्वल टू 10, यानी कि 10, 20 और 30 आपके ये 3 पोर्शन में से बनाए जाएंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, तो कहता है अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 8।
अब ये 8 क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनाए जाएंगे? चैप्टर 1 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन बनाए जाएंगे, चैप्टर 2 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन बनाए जाएंगे और चैप्टर 3 में से आपके 2 शॉर्ट बनाए जाएंगे। तो ये आपका पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है कंप्लीट हो जाएगा। 4 पहले चैप्टर में से, 2 दूसरे और 2 तीसरे में से, 4 और 4 8, और इन 8 में से आपने कोई से 5 अपनी मर्जी के हल करने हैं, तो आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 4 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन बनाए जाएंगे, चैप्टर नंबर 5 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन बनाए जाएंगे, चैप्टर नंबर 6 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन बनाए जाएंगे और चैप्टर नंबर 10 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन बनाए जाएंगे। तो ये 4 क्रॉस 4 क्रॉस 2 8 हो जाएंगे। तो इन 8 में से आपने अपनी मर्जी के कोई से 5 शॉर्ट क्वेश्चन हल करने, तो आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कहता है कि चैप्टर नंबर 7 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन बनाए जाएंगे, 8 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन बनाए जाएंगे और 9 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन बनाए जाएंगे। तो ये 2 और 3 5 और 3 8 8 आपके शॉर्ट क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। तो इन 8 में से आपने कोई से 5 शॉर्ट क्वेश्चन हल करेंगे, तो आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन के 30 नंबर होंगे, हर पोर्शन में से आपने 5 5 करने होंगे, तो आपको 10 10 20 और 10 30 नंबर इधर से मिल जाएंगे और एमसीक्यूज के 12 नंबर, 30 और 12 42 नंबर का आपका पेपर इधर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट आपका लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन है, वो कहता है अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन आउट ऑफ 3। आपने 3 क्वेश्चनों में से कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन वो कहता है कि कैसे बनाए जाएंगे, चैप्टर नंबर 2 में से। अच्छा स्टूडेंट, आपके लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पोर्शन होंगे, एक ए पोर्शन होगा और एक बी पोर्शन होगा। तो वो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 का पोर्शन ए चैप्टर 2 में से बनाया जाएगा, उसके 5 नंबर होंगे, और जो बी पोर्शन होगा चैप्टर 3 में से बनाया जाएगा, इसके 4 नंबर होंगे। तो ये 5 और 4 मिलाएंगे तो 9 आपके पूरे हो जाएंगे। और एक और क्वेश्चन आपने जो कि 2 क्वेश्चन करने हैं 3 में से, चैप्टर 6 का ए पोर्शन बनाया जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का ए पोर्शन चैप्टर 6 में से बनाया जाएगा और क्वेश्चन नंबर 6 का बी पोर्शन चैप्टर नंबर 7 में से बनाया जाएगा। यानी कि उन्होंने आपके चैप्टर नंबर 4 और 5 में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनाना। तो चैप्टर 6 में से 5 नंबर का और चैप्टर 7 में से 4 नंबर का, तो ये आपके 9 नंबर पूरे हो जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर नंबर 9 में से आपका ए पोर्शन बनाया जाएगा, चैप्टर नंबर 10 में से आपका बी पोर्शन बनाया जाएगा और 5 और 4 ये भी आपके 9 नंबर पूरे हो जाएंगे। लेकिन यहाँ में इसमें से आपने सिर्फ 2 आपने लॉन्ग क्वेश्चन करने, तीसरा नहीं करना। मिसाल के तौर पर अगर आपको क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों पोर्शन आते हैं तो इनको कर दें, क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों पोर्शन आते हैं तो इसको कर दें। ऐसा नहीं करना कि दोनों पोर्शन पूरे करने में से एक इधर से करें और दूसरा इधर से करें, तो एक ही क्वेश्चन के आपके मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे। मिसाल के तौर पर आपको क्वेश्चन नंबर 5 का ए और बी दोनों पोर्शन आते हैं तो दोनों कर दें, और क्वेश्चन नंबर 6 का एक पोर्शन आता है तो आपने एक करना है, और अगर इनमें से कोई इधर से आता है तो अगर आप इसको उस ए के साथ ऐड करेंगे तो इसके नंबर आपके शुमार नहीं किए जाएंगे। हाँ, इस तरह हो सकता है कि अगर आपको क्वेश्चन नंबर 6 मुकम्मल नहीं आता और क्वेश्चन नंबर 7 के दोनों पोर्शन आते हैं, तो आप क्वेश्चन नंबर 5 पूरा करें और क्वेश्चन नंबर 7 को पूरा कर दें, तो इस तरह आपके 2 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। तो स्टूडेंट, ये आपकी पेयरिंग स्कीम थी आपके बायोलॉजी ग्रेड 9 की, जिसको हमने अच्छी तरह से समझ लिया कि किस तरह आपका पेपर बनाया जाएगा। इसके बाद हम आपका एक मॉडल पेपर नमूने के तौर पर जो पैक्टा वालों ने आपका पेपर जारी किया उसको थोड़ा देखते हैं और समझते हैं कि किस तरह आपका पेपर बनाया जाएगा। जी स्टूडेंट, आपका मॉडल पेपर ऑफ बायोलॉजी फॉर क्लास 9 ऑब्जेक्टिव टाइप आपका 12 नंबर का है। नाउ स्टूडेंट, वो कहते हैं हर सवाल के 4 मुमकिन जवाबात ए बी सी डी दिए गए, जो इंतखाब आपके ख्याल में दुरुस्त है उसके सवाल के सामने दायरे को मार्क या पेन की स्याही से बने, 2 या 2 से ज़्यादा दायरों को काटें या बनने की सूरत में आपका जवाब गलत सवर किया जाएगा। जी, आपके 12 एमसीक्यूज होंगे, तो अब हम इसको देखते हैं कि किस किस तरह आपका पेपर बनाया जाएगा एमसीक्यूज का। एमसीक्यूज नंबर 1 है स्टूडेंट, वो कहता है टिश्यूज़ का खुर्दबीनी मुताला कहलाता है फिजियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। उसके बाद टैक्सोनॉमी का सबसे आला दर्जा कौन सा है, डोमेन, किंगडम, फाइलम या क्लास। उसके बाद नंबर 3 है पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी सेल वॉल किस जानदार में पाई जाती है, बैक्टीरिया, फंजाई, पौधे या जानवर। एमसीक्यूज नंबर 4 है आपका सिंथेसिस फेज के बाद कौन सी फेज आती है, जीओ फेज, गैप 2 फेज, जी1 फेज, एम फेज। नंबर 5 है कौन सा टिश्यू हरकत में मदद देता है, मसल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, एपिडर्मल टिश्यू या वास्कुलर टिश्यू। इसके बाद नंबर 6 है पौधों में जखीरा होने वाला पॉलीसेकेराइड कौन सा है, स्टार्च है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है या काइटिन है। नंबर 7 है आपका इंसान में पाए जाने वाले एंजाइम्स का ऑप्टिमम दर्जा हरारत क्या है,
36 डिग्री, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 38 डिग्री सेंटीग्रेड, 39 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद आपका 8 है, डार्क रिएक्शंस कहाँ वकूअ पजीर होती हैं? क्लोरोप्लास्ट की बैरूनी झिल्ली में, माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी में, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, या माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। नंबर 9 है स्टूडेंट, मंदरजेल में से कौन सा बेजोड़ है? कार्बन, हाइड्रोजन, पोटाशियम, नाइट्रोजन, जिंक, क्लोरीन, सल्फर, निकल। नंबर 10 है, कौन सा आमिल ट्रांसपायरेशन की रफ्तार को कम करता है? हवा, दर्जा हरारत में इजाफा, ऊंचे दर्जे की नमी, या पत्ते का ज्यादा सतही रकबा। सब्जेक्टिव टाइप पार्ट 1 है स्टूडेंट, इसके अंदर आपके 3 पोर्शन होंगे। आपके शार्ट क्वेश्चन के हर पोर्शन के अंदर 8 शार्ट क्वेश्चन होंगे और 8 में से आपने कोई से 5 करने होंगे। तो वो कहता है कोई से 5, सवाल नंबर 4, कोई से 5 सवाल को सर जवाब दें। पैथोलॉजी की तारीफ लिखें और इसकी अहमियत बताएं। नंबर 2 है, मियारी मुशाहदात क्या होती हैं, मिसाल दें। नंबर 3 साइंटिफिक मेथड में मुशाहदात और तजर्बात के किरदार लिखें। मार्फोलॉजी और फिजियोलॉजी में फ़र्क बयान करें। नंबर 5 बायोडाइवर्सिटी के 2 अहम नुकात लिखें। नंबर 6 रॉबर्ट विटेकर के 5 किंगडम सिस्टम की असास तहरीर करें। नंबर 7 प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वाल की साख्त का मवाजना करें। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट, वो कहता है कोई से 5 सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखें। नंबर 1 फ्रैगमोप्लास्ट क्या होती है, इसका फेल लिखें। नंबर 2 ट्यूमर किसे कहते हैं, इसकी इकसाम बयान करें। नंबर 3 आर्गन सिस्टम से क्या मुराद है, जानवरों में इसकी मिसाल दें। नंबर 4 पौधों में रूट सिस्टम और शूट सिस्टम का मवाजना करें। नंबर 5 किसी भी 2 पेंटोज शुगर का साख्ती फार्मूला लिखें। और नंबर 6 डाइटरी फाइबर क्या होती है, इसका इंसानों को फ़ायदा तहरीर करें। 7 स्टूडेंट, वो कहता है डबल फर्टिलाइजेशन की तारीफ और इससे बनने वाले अज्जा तहरीर करें। और नंबर 8 है बलब और काम में फ़र्क वाज़े करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट, आपका तीसरा पोर्शन शार्ट क्वेश्चन है, वो कहता है वो कोई से 5 सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखें। मेटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म में फ़र्क बताएं। एंजाइम के अमल पर पीएच का असर मिसाल के साथ वाज़े करें। नंबर 3 है सेलुलर रेस्पिरेशन से क्या मुराद है, इसकी अहमियत लिखें। नंबर 4 है अल्कोहल कैसे बनती है, इसकी मुसावात तहरीर करें। नंबर 5 है जाड़ में एंडोडर्मिस के बाद कौन से टिश्यूज पाए जाते हैं। नंबर 6 है ट्रांसपायरेशन को ज़रूरी बुराई क्यों कहा जाता है। नंबर 7 है एटीपी का मालिक्यूलर ढांचा बनाएं। और नंबर 8 है एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट में फ़र्क बयान करें। इसके बाद स्टूडेंट आपका सब्जेक्टिव टाइप पार्ट 2 है, वो कहता है कोई से 2 सवालात के जवाबात लिखें। पहला पोर्शन है आपके हर क्वेश्चन के आपके 2 पोर्शन होंगे। तो अलिफ और बे और ए और बी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का अलिफ है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से क्या मुराद है, इसके असूल बताएं। बी पोर्शन क्लोरोप्लास्ट की साख्त और फेल की तफसील लिखें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इसका पहला पोर्शन है प्रोटीन्स के ज़राए और अफवाल तहरीर करें। और बी पोर्शन है एंजाइम्स के काम करने के तरीके को वाज़ेह करने वाले मॉडल्स की तफसील बयान करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, इसका पहला पोर्शन है स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की तफसील दर्ज करें। और बी पोर्शन इसका एम्ब्रियोसिक और पोलन ग्रेन्स के बनने के अमल की तफसील बयान करें। आज जी स्टूडेंट, तो ये आपका बायोलॉजी का हमने स्मार्ट सिलेबस देख लिया है। उसके बाद हमने इसकी पेयरिंग स्कीम देखी है और एक मॉडल पेपर भी हमने देख लिया कि किस तरह आपके क्वेश्चन बनाए जाएंगे और आप किस तरह आपका पेपर आपके सामने आएगा। तो स्टूडेंट हमने कोशिश की है कि इजी से इजी आपको करवाया जाए। मैंने तकरीबन तमाम आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनके जो स्मार्ट सिलेबस हैं वो अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि उनको देखना चाहते हैं तो उनसे भी जाके आप प्ले लिस्ट से इस्तेफादा कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी क्लास 9th का इंग्लिश उर्दू का कोर्स भी आपका अपलोड हो चुका है। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी करवाई जा सके और आपको 100% मार्क्स अटेन करने के काबिल बनाया जा सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक, खुदा हाफिज़।